सोसाइटी जो हमारी यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी है वो उनकी कमेटी ऑलरेडी पूरी डिसॉल्व हो चुकी है, 2018 में ही डिसॉल्व हो गई। 3,30,000 में हमारा घर तोड़ा जा रहा है और एक मिनट ना पात्र हुआ है ना कुछ। किसने खाया? किसने खाया? एक मिनट लड़ाई नहीं करे, मेहरबानी करे आप, ये नहीं करे। एक मिनट, इस तरह से बात नहीं होगी, इस तरह से बात नहीं होगी, इस तरह से बात नहीं होगी। मैं नहीं लगा, भगो देखो, सबको भगाओ, सबको भगाओ, सबको भगाओ, सबको भगाओ, चलो आगे। करो हमारे हाँ यही कह रहा हूँ। आगे आगे बिल्कुल आगे पब्लिक वहाँ से लेके आपका लेते हैं। देखिए ये माहौल खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल खराब नहीं हो रहा मेरा लोग, खराब नहीं हो रहा मेरा लोग। पर आगे लोग खड़े और चलो आ जाओ आगे चलो ना जाफर भाई। मैं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ के लिए। नरगिस दत्त रोड के ऊपर जो लोग हैं यहाँ पे जो लोकल समस्या है, ख़ास करके स्लम एरिया के अंदर जो स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी है उसके अंदर जो बिल्डर ओमकार बिल्डर ने अपनी तरफ से पहल की है कि भाई आप हमें अपने रूम दें, हम आप SRA के थ्रू आपको अपने रूम को बनाएंगे, आप आपको बिल्डिंग बना के देंगे, आपको रूम बना के देंगे। लेकिन लोकल लोगों का बारंबार यही कहना है कि हमें ये बिल्डर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्डर जो है इनके प्रोजेक्ट जो है इनकम्प्लीट होते हैं। चाहे है नरगिस दत्त रोड बांद्रा वेस्ट के अंदर, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इशू ये है कि बिल्डर जो है वो चाहता है कि यहाँ से हम खाली होकर मलाड चले जाएं, कहीं और फेंक दिया जाए। लेकिन यहाँ के लोकल स्थानिक लोगों का कहना है कि हमें वहाँ जाना नहीं है, हमें यहीं पे रहना है और हमें ये बिल्डर बिल्कुल ही नहीं चाहिए, खारिज करना, ये बिल्डर इन्हें चाहिए ही नहीं। जो ओमकार बिल्डर है ये इनसे बिल्कुल ही मतलब ये चाहते कि ये हम बिल्डर से काम ही नहीं कराए, हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट करें या फिर कुछ और इनका रास्ता है। जानते उन्हीं से, यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या मसला है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम निहाल खान है। तो क्या कहेंगे, क्या मसला है आखिर? यहाँ पे बिल्डरों का बहुत आतंक चालू है, ओमकार बिल्डर का। यहाँ पे ओमकार बिल्डर जब शुरू में आए, आज से पौने दो साल होने आ गया है। वहाँ पे शुरुआत में तो उनका ये कहना था कि हम आपको घर बना के देंगे, यहीं पे देंगे, लेकिन हमको पूरा प्लॉट वीकेंड चाहिए काम करने के लिए। अगर पूरा प्लॉट वीकेंड हो जाएगा तो फिर कल का भरोसा नहीं है इनका, क्योंकि इनके मुंबई के हर प्रोजेक्ट कहीं पे भी कंप्लीट नहीं है। हर तरफ लोगों को परेशान किया है ओमकार ने। आज आप मलाड ईस्ट का भी देख लीजिए, जोगेश्वरी का भी देख लीजिए आप यानी कि जो भी इनके प्रोजेक्ट होते हैं ओमकार बिल्डर के, वो कहीं ना कहीं फेल होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं। तो और भी लोग यहाँ पे जानते हैं, खास करके महिलाएं हैं जो घर गृहस्थी में ज़्यादा उलझे रहती हैं, ज़्यादातर घर का ख्याल वही रखते हैं। क्या कहेंगे आप? हम लोग को बिल्डर ने बहुत सताया है, हम लोग को ये बिल्डर नहीं चाहिए, हम लोग को दूसरा बिल्डर चाहिए। और इस बिल्डर के लोग आके गली गली में सताते हुए अग्रीमेंट करो, नहीं अग्रीमेंट करेंगे तो हम भाड़ा में देंगे, भाड़ा वाला तुमको 8,000 भाड़ा देगा, हम 15,000 भाड़ा दे रहे, और डराते आके मारेंगे पीटेंगे बोल के। यानी बिल्डर के लोग डराते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकी दे रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि एग्रीमेंट करो। यानी जोर जबरदस्ती में मामला आया हुआ है। और हमारे साथ चाचा है, इनसे भी जानते हैं, रहवासी है, लोकल है। चाचा, क्या है बिल्डर का आतंक? बिल्डर यहाँ परेशान कर रहा है और लोग उसके आते हैं घरों पे, कहते हैं कि आप एग्रीमेंट करो, नहीं करोगे तो बाद में आपको SRA से 8,000 रुपये महीना मिलेंगे। और प्लस ये कि जगह काम करने के लिए ना तो वो कोई ट्रांसफर स्कीम देना चाहता है, जगह पूरी खाली चाहता है, अपने लोगों को कोई सुविधा नहीं देनी चाहता किसी भी तरह की। पुराने लोगों को अपात्र करके रखा है और नयों को पात्र करके रखा है। फिर भी और भी लोग हैं हमारे साथ, महिलाएं, उनसे फिर भी जानते हैं आखिर क्या समस्या है, क्या मसला, क्या आखिर इतनी परेशानी क्यों हो रही। क्योंकि ये स्कीम जो है गवर्नमेंट की भी स्कीम है, SRA की स्कीम है। इसके अंदर जितेंद्र आव्हाड साहब ने अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर इसके ऊपर जवाब दिया था और 2 साल पहले इन्होंने इस आवाज़ उठाई थी इस बारे में। ओमकार बिल्डर के ऊपर जितेंद्र आव्हाड साहब ने खुद 2018 में आवाज़ उठाई थी कि आखिर ये बिल्डर जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होते हैं। जानते ये हमारे साथ एक, आप बताइए क्या मसला है? सर ये बात है, हम लोग इतना जूना है, इधर जूना होने के बाद भी जब बिल्डर आता है जाता है, आता है जाता है, होते ही रहता है। अभी जो बिल्डर आया वो बोलता है भाई इतना पैसा 15,000 लो और तुमको मैं घर देते, अभी बिल्डिंग बनेगा। लेकिन ऑलरेडी 18 महीना हो गया, अभी तक बिल्डिंग हुआ नहीं।
नहीं बिल्डिंग हुआ नहीं, लेकिन आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्डर चाहिए ही नहीं, और आप कहते हो कि बिल्डिंग ही बने। हाँ, एक मिनट, अभी इतना प्रॉब्लम है, हम लोग इतना साल रह के भी हमको बिल्डिंग तो चाहिए ही नहीं। बिल्डिंग आएगा बोला, बिल्डिंग तो हुआ नहीं और हमको चाहिए नहीं, हमको बिल्डर भी नहीं चाहिए। हाँ, यानी बिल्डर नहीं चाहिए। देखिए क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई ऐसा है ना कि हम काफ़ी सालों से यहाँ रहते हैं, कई बिल्डर्स आए और चले गए, कोई इस काम को, इस बस्ती को कोई अंजाम नहीं दिया है। सिर्फ आया है, भरोसा दिया है, दिलासा दिया है और लोगों को बोला है कि हम तुमको इतना देंगे उतना देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। यहाँ के कुछ लोग भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ यहाँ के लोग भी जो बिल्डर के साथ में मिल के इस चीज़ को अंजाम, मतलब जो काम अंजाम नहीं हो रहा है उस चीज़ को, हमारे जो पब्लिक है बस्ती की भी, उन लोग भी बिल्डर के साथ में लग के उस काम को, मतलब गलत काम को अंजाम दे रहे। यानी लोकल लोग भी बिल्डर के साथ मिले हुए हैं, लोकल लोग मिलकर अंजाम दे रहे हैं जो बिल्डर के खास लोगों में से है। लेकिन ये है कि बिल्डर सिर्फ आश्वासन दे रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, और बिल्डर सिर्फ आश्वासन दे रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। पिछले कई सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जानते हैं लेडीज है, खास करके औरतें, इनसे ही बात करते हैं। 2004 से बोल रहे 2000। हमारे को है ना, ये तो बिल्डर बोल रहे हैं क्या तुम अग्रीमेंट करो, हमने कर लिए तो उसमें क्या लिखे है, तुम्हारी मर्जी से। कल कोर्ट भी गए तो कोर्ट कोई भी नहीं सुना देगा। हमको क्या चाहिए, बिल्डर नहीं चाहिए, दूसरा बिल्डर चाहिए। घर के जगह हमको बदले में घर चाहिए, इधर हमको कुछ नहीं चाहिए। वो क्या बोलते हैं, नहीं तुम पूरा मैदान खाली करो, हम बना के दे। हमको उस पर भरोसा नहीं है, हर जगह उसका नाम खराब है, हमको इधर ही चाहिए घर। बिल्डर का नाम खराब है, इनके कई प्रोजेक्ट है, जोगेश्वरी के अंदर भी ये मसला उठा है, बीकेसी के अंदर भी मसला उठा है। आखिर पंगा ये है कि ये बिल्डर इनकम्प्लीट काम करते हैं। साथ ही साथ एसआरए के स्कीम के अंदर जो सर्वे होता है, सर्वे में पात्र अपात्र वाला भी मसला है, क्योंकि कई लोग हैं अपात्र वाले, लेकिन ये फॉलो अप नहीं करते कि इनको सहायक जो है डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनके पास जाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जो खास करके लोगों को ये मालूमात नहीं है। यहाँ पे सभी लोगों को ये मालूमात नहीं है कि डॉक्यूमेंट क्या जमा करने होते हैं। डॉक्यूमेंट फोटो पास होता है, लाइट बिल होता है जो 95, उसके बाद 2011 वोटिंग आईडी और लाइट बिल की वेरिफिकेशन होता है, तो उसी के बारे में जानते हैं। बिल्डर पे छोड़ देते, बिल्डर खास करके ये चाहता है कि बिल्डर ये चाहते हैं कि ये ना जाए, वहां तक ना पहुंचे और इनके जो घर है अपात्र हो और उसका वो फायदा उठाएं। जो अपात्र है उन्हीं से काय काय झालं सर सांगा, तुमचं जो अपात्र झालं त्याच्याबद्दल सांगा। आज माझं 94चा पेपर आहे, मला 2011 मध्ये टाकलं, 2011 मध्ये, 10-11 मध्ये, तर कसं काय करायचं, आम्हाला हे बिल्डर नाही पाहिजे। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या है ये अपात्र वाला क्या मसला है? एक्चुअली ये जो है ये 95 के ओरिजिनल टेनेंट्स हैं, मगर जब ये इन लोगों ने पात्र का लिस्ट निकाला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको है ना 2011 में पर्पसली ढकल दिया गया है। क्यों? ताकि ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिले और बाकी सबको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देवें। और सबसे बड़ी बात, जो ओमकार डेवलपर है वो प्रॉपर चैनल से आए नहीं, हमारे पास हम लोगों से किसी तरह का कंसेंट लिया नहीं गया है। ये डायरेक्टली वो सुधाकर शेट्टी के ज़रिए डायरेक्टली आए हैं, जो एकदम प्रॉपर मीन नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो एकदम इनकम्प्लीट है। हम लोगों ने जगह, ऐसा नहीं कि आज हम आके बोल दिए कि नहीं हमको ओमकार नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है, हमको भी डेवलपमेंट चाहिए। मगर जो बंदा ऑलरेडी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, इतनी सारी जगह पे इतने सारे मार्केट से पैसे उठाए हैं, फिर ये बहुत अच्छी बात है कि डेवलपमेंट हमें भी चाहिए, लेकिन जो बिल्डर है वो प्रॉपर नहीं है, उसके प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, यानी उसे ब्लैक लिस्ट में डाला गया है यहाँ के लोकल लोगों के हिसाब से। लोकल लोगों का कहना है कि हमें भी डेवलप चाहिए, लेकिन डेवलप हो कैसे, वो बंदा हो कौन, वो बिल्डर हो कौन कि जो हमारी समस्या को समझे। 1500 से ज़्यादा यहाँ पे झोपड़े हैं, जो झोपड़े वाले खुद चाहते हैं, और इस बारे में जानते हैं कि लोकल लोगों को ये कहना है कि इसे गोदरेज को बेच दिया गया है, कि जगह की कीमत बहुत ज़्यादा है, जगह हमारी सोना है। उसी बारे में जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहला तो जो लोगों के जैसे कि पात्रता जो है उसके बारे में भी बोलना चाहूँगा। हमारे जितने भी बस्ती के लोग हैं, बहुत लोगों ने माड़ा में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट किए, एप्लीकेशन जारी किए वहाँ पे कि हमारे भी एनेक्चर 2 में नाम आना चाहिए। लेकिन अभी जो एनेक्चर 2 वापस से बना है, 228 लोगों का फिर बिल्डर ने बनाया है, उसमें से शायद ही 2 से 3 लोगों का नाम होगा जिन लोगों ने माड़ा में डायरेक्ट सबमिट किए। एनेक्चर का काम बनाने का माड़ा का है, लेकिन बिल्डर के जो लोग हैं, जो खास लोग हैं, जो लोग पब्लिक का जो माइंड वॉश करते हैं, जो बिल्डर के फ़ायदे बताते हैं बड़े बड़े, और लेकिन फ़ायदा कहीं पर नहीं है।
उनका कहना ये है पब्लिक के बीच में, आप हमको डॉक्यूमेंट दो, हम आपके घर बोले एनेक्चर में डालेंगे, आपका नाम एनेक्चर में डालेंगे, पात्र अपात्र बोले हम लोग करके देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऑफिसर्स है माड़ा के, तो क्या उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया है पात्र अपात्र का, बिल्डरों को दे के रखा हुआ है? तो अगर बिल्डर कर रहा है तो फिर ये तो सारा सर गलत है, और अगर माड़ा कर रही है तो फिर जो लोगों ने ऑलरेडी सबमिट किया है उनका अभी तक नाम क्यों नहीं आ रहा है सामने? यानी कहीं ना कहीं ये बिचौलिया, यानी ये बाकी के जो लोग हैं, बिल्डर के लोग हैं, वो क्यों महाड़ा का काम कर रहे हैं, वो क्यों गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं जो मोटी मोटी पगार ले रहे हैं। तो कहना ये था कि ये जगह जो है, आप कह रहे थे कि जैसे कि ये जगह बिक गई है, इस बारे में बताइए। हाँ, ये जगह तो ऑलरेडी, इसका सबूत तो आर्टिकल है, करीब 4 ये सबूत कहना है कि ये आर्टिकल है गोदरेज को अब ये दे दिया गया है प्रोजेक्ट। बताया गया है। लोकल लोगों का ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये जगह हमारी किसी और को एक्वायर की जा रही है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एक आर्टिकल के जरिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ओमकार बिल्डर के ऊपर, ये जगह जा रही है गोदरेज को। अब ये क्यों जा रही है ये भी जानते हैं, और बाकी ये महिला है, कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये यहाँ जो घर है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ बहुत तकलीफ में है। देखो, जब प्रॉब्लम होती है तो कोई बिल्डर हम लोग तक नहीं आता है कि भाई तुम किस हाल में कैसे हो, ये कोई पूछने नहीं आता। और जब बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू होता है तो हर घरों घर आते हैं, उनके जो ब्रोकर लोग हैं उन लोग हम लोग को आके धमकी देते कि भाई तुमको हमारे थ्रू से 15,000 रुपया भाड़ा मिलेगा और महाड़ा के थ्रू से 8,000 रुपया भाड़ा मिलेगा। तो महाड़ा आखिर ये चक्कर क्या है 15 और 8,000 वाला? वो ये चक्कर है, एग्रीमेंट का चक्कर है, ताकि बिल्डर के आदमी लोग हम लोग से कह रहे हैं कि भाई तुम ये एग्रीमेंट बनाओ तो तुम्हारा यहाँ मुनाफा है, अगर माड़ा के हाथ में जाएगा तो तुम्हारा लॉस है। तो माड़ा तो क्या है ये, आखिर चक्कर क्या है ये 8 और 15,000 वाला? ये चक्कर ये है कि बिल्डर अपने जो हथकंडे जो खेल रहा है उसमें कामयाब होने का चक्कर है। लोगों को इस तरीके से डरा रहा है कि भाई आप 15,000 ले लो, ये आपका फ़ायदा है, और उसके बाद में घर डेमोनेशन करो 3,30,000 लेके और बाहर घूमते रहो, जब प्रोजेक्ट होगा तब आपको दिया जाएगा। ये मुंह का बोला हुआ, पेपर वर्क पे कुछ नहीं है। क्या बता रहे हो आप? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्डर को हम लोग ने नहीं बुलाया है, ये सुधाकर शेट्टी ने लाया, वो भी हम लोग को नहीं मालूम है। कोई पब्लिक को बताया नहीं कि हमारे आम आदमी लोग को कि ये बिल्डर को हम लोग लाए हैं, हमको अंधेरे में रखा गया है, हमको यहाँ वो बिल्डर, यानी यहाँ के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया है, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट में कूदा गया है। और लोगों का कहना है कुछ सोसाइटी के मामले में कि सोसाइटी के थ्रू ही ये काम हो जा रहा है। क्या हो रहा है सोसाइटी के? सोसाइटी जो हमारी यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी है, वो उनकी कमेटी ऑलरेडी पूरी डिज़ोल्व हो चुकी है, 2018 में ही डिज़ोल्व हो गई। डिज़ोल्व होने के बाद हद से हद 4 महीने में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन हुआ नहीं है, कमेटी अभी तक बनी नहीं है, फिर भी बिल्डर यहाँ पे काम करे जा रहा है एडमिन मिनिस्टर बिठा के। लेकिन हमने कोशिश तो पूरी की है, हमने पूना से कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर से ऑर्डर भी आया हुआ है, आज इसको दिसंबर को पूरा 1 साल हो रहा है, लेकिन इसका रीज़न अभी तक कोई हल हुआ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बस्ती में सोसाइटी का इलेक्शन हो और करंट सोसाइटी के जो मेंबर बैठे वो बस्ती के हक में बैठ के काम करें। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली ज्यादती हो रही है। लोगों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ज्यादती है, बिल्डर की ज्यादती ज़्यादा है। इसके अंदर बिल्डर जो है अपने हुकूक अधिकार जताना चाहता है, लेकिन लोगों का बार बार यही कहना है कि हमें ये बिल्डर नहीं चाहिए, हम ये बिल्डर से बिल्कुल नहीं चाहते कि काम कराया जाए। के लोग हैं, सुनो, मुट्ठी भर के लोग हैं, वो जो खिलाफ है क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला। जब भी बिल्डर आता है ना, 3,30,000 में हमारा घर तोड़ा जा रहा है, 3,30,000 में हमारा घर तोड़ा जा रहा है। और एक मिनट, ना पात्र है ना पूछ, पैसा ये लोग खाए, किसने खाया, किसने खाया? तुमने खाया 33 करोड़ में। मेरे मुंह नहीं लगना, मेरे मुंह नहीं लगना, मेरे पास सब पेपर है, मुंह नहीं लगना। हाँ, मेरे मुंह से लगा कि महाबेन कर दूंगा, खा के मेरे मुंह कोई लगना अरे रुक जाओ ना थोड़ा, मैं लूँ कैसे? अरे मैं 1 मिनट सुनो, अरे मैं लूंगा कैसे? थोड़ा बराबर लो, रिपोर्ट मत करो। आप लेडीज आप पीछे आइए, इनका घर भी नहीं है यहाँ पे।
क्या मालूम सब है हमारा। देखो आप ज्यादती ना करें, आपसे सबसे बात हो। हमारा क्या इधर, हमारा क्या बताएंगे? किसके मेरे मुंह नहीं लगा। अरे आप डिस्टेंस में मुझे बात करते हो, आपसे बात करो क्या? अरे बात तो यहाँ पे मुद्दा गर्म हो चुका है। लोगों का कहना है कि भाई हमें बिल्डर नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे और भी बातें हो रही है। यहाँ पे लोग थोड़ा गर्मा गर्मी ना हो, मेहरबानी करें आप थोड़ा साइड हो जाए, हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए कोरोना काल चालू है, कोरोना काल चालू है, आप सबको अधिकार है, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। स्वतंत्र मीडिया है, आपको बोलने का अधिकार है, चौथा स्तंभ है मीडिया, आप बोल सकते हो, लेकिन आप अपने लहजे में, अपने तरीके में आगे बात करें प्लीज। आप सामने नहीं आएंगे, मेहरबानी करें। आप महिला का सम्मान हम करते हैं, आप सम्मान के हिसाब से आइए दायरे में, ठीक है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या नाम है और आप क्या हो? हम तस्लीम, हमारा नाम तस्लीम खान है। यहाँ पर सोसाइटी थी, उसके हम चेयरपर्सन थे, बराबर। बिल्डर के बारे में बताइए। सोसाइटी आपका इंटरनल मैटर है, आप बिल्डर के बारे में बताइए। ये है कि सब लोग राजी थे और सब लोग ने, बहुत से कमेटी ने जो चिल्ला रहे हैं ना, वो लोग ने बिल्डर का पैसा खाए। बिल्डर से 10 लाख 5 लाख 15 लाख उठा के खाए। खाने के बाद इनका पैसा खत्म हो गया, इनका पैसा खत्म हो गया, इनका पैसा खत्म हो गया। हम सबकी सुनेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, कोई बात नहीं, आप बोलने दीजिए। सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। स्वतंत्र हिंदुस्तान में, इंडिया में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। बिल्कुल, हम किसी के अधिकार नहीं छीन सकते। पैसा खत्म हो गया, बोलिए। तो चिल्लाने आवाज आई, सब पैसा खाए, सब पैसा खा के आवाज खाए, सब पैसा खाए, सब मर्जी से साइन करे। 500 यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चालू हो चुका है, यानी एक दूसरे पर। ये हम, एक मिनट, आप मुझे आराम से बताइए, आप बात कीजिए। उनका आज है, सुनो, सुधाकर शेट्टी थे। अभी ये जो चिल्ला रहे ना, सुनो, सुधाकर शेट्टी थे। ये सब झूलर लोग कोण एक नाही करत आहे आणि कोण बी नाही तयार होते घरात द्यायला, कोण बी तयार नाही। ही सगळ्यांच्या घरी जाते, 10-12 लोकांना घेऊन आणि सगळ्यांना कुछ लोग कहना है कि सोसाइटी अपनी मर्जी से बनाई गई, कुछ कहते हैं कि डिसॉल्व हो गई है। सबको बताती है, ये सबको डराते रहती है, बस ये सबको डराते रहती है। गली में लोगों को लेके गली ये मैडम धमकी देती है घर खाली करने का। बिल्डर का 1.5 साल पहले। लेकिन धमकी ना दिया जाए। खा चुके 3 लाख की सर खा चुके और 1.5 साल हो गया, अभी खाली करेंगे। जब खाली नहीं उल्टा नहीं होगा पैसा, जब टाइम आ गया हमारी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमें ये बिल्डर नहीं चाहिए, या भी ये जो लोग खड़े हैं नहीं है, लेकिन आप पात्र इनको कर दिए, आप पात्र करके इनको भाड़ा देके घर से बेघर कर रहे हैं इनको। यानी पात्र को अपात्र किया गया है, ये आक्षेप है, ये आवाज है, ये लोगों का कहना है। क्या हुआ था आपके साथ? हमने साइन किया, हमको 3,30,000 रुपया दिए हैं। हम वो 3,30,000 रिटर्न करना चाहती हूँ। हमको भाड़ा नहीं चाहिए, हमको 3,30,000 रुपया रिटर्न करना चाहती हूँ। तो पहला दिन हमको बोला तुम चाबी हैंडओवर नहीं करना है, नहीं चाबी हैंडओवर नहीं कर रहे हैं तो चेक रिटर्न दो। हम चेक रिटर्न, दूसरा दिन बोल रहे हैं चेक रिटर्न देगा तो भी तुम्हारा घर तोड़ देगा, तो ब्लैकलिस्ट में। कुछ बातें इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, किसी ये जांच का मुद्दा भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है, ज्यादातर लोगों का यहाँ पे कहना है, आप ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं। नहीं, आप रखिए ना बात, आप अपनी रखिए, हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे। द अखबार न्यूज, हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप अपना ओपिनियन रखिए। ये प्लॉट बोगस संस्था बना के बनाए हैं। ये देखो, ये आपको बताता हूँ मैं। सब पैसा खाने के बाद, सब पैसा खा लिए, आप बता रहे। अरे आप अपनी बात रखिए ना, अगर ऐसा है तो अपनी बात रखिए, हम सबकी बात सुनेंगे। या हम यहाँ पे कोई, सर एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए, कोई चिल्ला पुकार नहीं होगी। सर ये देखिए, 6/6 2018 को सोसाइटी डिसॉल्व हो गई। उसके बाद एलओआई मिलती है, लाओ इधर ये पेपर। इसके बाद देखो, ये पकड़ो, ये एग्रीमेंट रुशान प्रपोज एंड डेवलपर्स बिटवीन रोशनी डेवलपर, ये प्रोजेक्ट बिकता है
कब 2018 में देखिए क्या है 29 नवंबर 2018 को पेपर प्रोजेक्ट लिखता है, जबकि 6/6/2018 को सोसाइटी बैंड होती है। सोसाइटी बैंड होने के बाद प्रोजेक्ट बनता है 2018 में नवंबर में प्रोजेक्ट बिकता है 33 करोड़ को। रुशान डेवलपर बेचता है रोशनी को, रोशनी वो बेचता है ओमकार को। इसकी जांच होना चाहिए और ईडी से जांच होना चाहिए। इसके अंदर ऑफिसरों ने घपला किया है। इसमें हम लोग एंटी यानी कि ये है कि यह लोगों का यही मानना है कि इसकी जांच हो, बड़े पैमाने पे जांच हो कि बहुत बड़ा घोटाला है, कई बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा इनका कहना है। ये रुशान प्रमोटर, ये डेवलपर ऑन पेपर कहीं पर नहीं है। रोशनी डेवलपर ये कहीं पर नहीं है। इसने प्रोजेक्ट बना के रोशनी को बेचा है, रुशान को बेचा है। एक मिनट लड़ाई नहीं करे, मेहरबानी करे आप, ये नहीं करे। एक मिनट, इस तरह से बात नहीं होगी, इस तरह से बात नहीं होगी, इस तरह से बात नहीं होगी, इस तरह से बात नहीं होगी। हम आपकी समस्या सुनने आए हैं, हम आपकी समस्या परेशानी है सुनने आया, इस तरह से बात नहीं करें। ऑफिस है ना, सोसाइटी का ऑफिस को तोड़ना बहुत। पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। तोड़ता है क्या? सोसाइटी का कोई ऑफिस तोड़ता है? सोसाइटी का ऑफिस तोड़ दिया, तोड़ा ही नहीं सोसाइटी का ऑफिस। देखिए मुद्दे पे बात करें। मैं नहीं लगा, सबको भगाओ, सबको भगाओ, सबको भगाओ। चलो आगे। यानी यहाँ पे लोगों का जो मामला है अभी गर्म हो चुका है। दोनों पक्ष का मामला है, एक पक्ष का नहीं रहा। लोगों का कहना है कि हमें ये बिल्डर नहीं चाहिए, कुछ लोगों का कहना ये है कि हम भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम अपील करते हैं सभी से हमारे चैनल के माध्यम से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मेहरबानी करें। हम सभी से बात करेंगे, मेहरबानी करें। आज हम ये बात आगे तक लेके जाएंगे, लोगों की समस्या को उठाएंगे दोनों तरफ से। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज के लिए। करो हमारे हाँ, यही कह रहा हूँ। आगे बिल्कुल आगे पब्लिक वहाँ से लेके आपका लेते हैं, यहाँ से शुरू करो। देखिए ये माहौल खराब ना हो। बिल्कुल खराब नहीं हो रहा मेरा लोग, बिल्कुल खराब नहीं हो रहा मेरा लोग। पर मैं आगे लो, दूर होके खड़े हैं, सबका लो और चलो आ जाओ आगे ले चलो ना जाफर भाई, पहला मेरा। जैसे कि हम आज आए थे बांद्रा वेस्ट नरगिस दत्त जो रोड है, वहाँ पे जो स्लम एरिया है, वहाँ पे जो ओमकार बिल्डर के बारे में कई लोगों ने शिकायत की थी कि कई मसला मसाइल है। कि हमने दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी होने की वजह से हम यहाँ के लोकल नगर सेवक जो इंडिपेंडेंस लोकल नगर सेवक है राजा रहबर साहब, जो एक वार्ड कमान 102 बांद्रा वेस्ट से है, उनसे कुछ बात करते हैं इस मसले में, ताकि हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। और राजा साहब से बात करते हैं कि इस मसले में कि क्या है आखिर मसला, क्या इशू क्या है। क्योंकि लोग जो है दो पार्ट में बटे हुए। कुछ लोगों का कहना है कि हम ये बिल्डर को देना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम बिल्डर को ये हम ना पसंद करते, सिरे से खारिज करते हैं। उसी मसले में हमारे काउंसिलर है जो बांद्रा वेस्ट के वार्ड नंबर 102 के इंडिपेंडेंस जो है राजा रहबर साहब। भाई जो मसला हो रहा है, आज हमने देखा कि लोगों की जो भावनाएं हैं बिल्डर के खिलाफ है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हम बिल्डर के साथ है, और कुछ लोगों का कहना है कि हम बिल्डर के खिलाफ है। क्योंकि ये इनका कहना था कि ओमकार जो बिल्डर है उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होते हैं, तो हमें ऐसे बिल्डर नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर जो पब्लिक की राय है, जो लोग रहते हैं, जिनका घर है, उनका मूल अधिकार है कि वो फैसला करें कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। जहाँ तक आपने बात की है कि कुछ लोग साथ में हैं और कुछ लोग साथ में नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आजकल ये देखने आ रहा है, ख़ास करके ये इलाके जहाँ पर स्लम होते हैं, कि इस तरीके से कुछ लोग बिल्डर की तरफ हो जाते हैं, उनको वो कैसे अपने हिसाब से उनको
रख देता है, उनको मैनेज करता है और वो उनकी बोली बोलना लगते हैं, वो एक अलग इशू है। यहाँ पर मूल मुद्दा ऐसा है कि भाई ये इलाका जो है नरगिस दत्त नगर सी फेस से लगकर है, जो एक्सप्रेस वे है अपना सीलिंग का, उससे बिल्कुल लगकर ये है, प्राइम लोकेशन है ये। और काफ़ी सालों से यहाँ पर डेवलपर्स की नज़र रह चुकी है। और जो ये है कि लोग ये बहुत निहायत ही गरीब लोग हैं, रोज़मर्रा रोज़ अपना मेहनत करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई किसी के घर में काम करता है, छोटे मोटे कारोबार करके इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। और 20 साल के अंदर 2000 से लेकर 2020 तक 4 से 5 बार यहाँ पर बड़ी बड़ी आग लग चुकी है। फायर का इंसिडेंट हुआ जिसमें अल्लाह का शुक्र है किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ, माल का तो बहुत नुकसान हुआ। अब हम तो शुरू से ही ये चाहते कि ये बस्ती को बस जाए, कैसे भी रिडेवलपमेंट हो, बिल्डिंगें खड़ी हो जाए, नया जनरेशन जो आ रहा है उनको अच्छे घर मिले, हाइजीन रहे, साफ सफाई रहे। लेकिन ये करने के पहले इनकी राय लेना और इनको कॉन्फिडेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। आज जो लोगों ने मुझे बताया, दस्तावेज़ बताए और पेपर जो बताए मुझे, उसमें ये बताया गया है कि भाई जब ये डेवलपर आए, ठीक है, ये लोगों ने उनको कोऑपरेट किया, उन लोगों को सर्वे करने को दिया। उस वक्त सर्वे के टाइम पर मोहल्ले के लोग साथ में उसके नहीं थे, कुछ उसके जो एजेंट्स थे वो साथ में थे, वो लोग ही साथ में जा के जिसका सर्वे में लोगों ने बताया कि मतलब ये कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, विश्वास में नहीं लिया गया। हाँ, कॉन्फिडेंस में नहीं लेके गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जीबीआर नहीं हुआ। कोई भी चीज़ की सोसाइटी होती, सोसाइटी डिसॉल्व हो चुकी है 2018 में, बराबर है। अगर सोसाइटी डिसॉल्व हो गई है तो वो चीज़ के ऊपर एसआरए की स्कीम में तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। कोई भी चीज़, एक ट्रायंगल होता है, एसआरए, सोसाइटी और डेवलपर। सोसाइटी जो होती है मूल अधिकार की, जो लोगों की बात करती है, वो सोसाइटी करती है। जब सोसाइटी डिसॉल्व हो गई है तो ये प्रोजेक्ट तुम आगे कैसे कर सकते हो। लेकिन पता नहीं किस तरीके से ये लोगों ने बायोमेट्रिक सर्वे शुरू कर दिया था। सर्वे को भी लोग आए तो एकदम पुलिस के साथ में किसी को कुछ बोलने नहीं दिया गया। उनको कोई पूछता था तो उनको जबर पकड़ के पुलिस साइड में कर देती थी। दूसरा, ये लोग जो बोल रहे थे कि भाई ये स्ट्रक्चर्स है, इसको करो, उनको छोड़ दिया गया। और जो दूसरे लोग, जो एजेंट्स लोग हैं, उनके जो साथ के लोग हैं, उनका वो सब कर दिया गया। तो पहली बात तो मैं ये सवाल करता हूँ कि जब सोसाइटी नहीं है तो ये तुमने सर्वे वगैरह कैसा हो। दूसरा, फिर उसके बाद ये लोगों ने कुछ लोगों के साथ मिलके लोगों को लालच दिया, गरीब लोगों को, कि भाई तुम्हारे को हम बना के देंगे, एग्रीमेंट करो, तुम्हारे को हम भाड़ा देंगे 2 साल 3 साल का, कितने साल का 2 साल का भाड़ा देंगे। और उन लोगों को बुला के लेके जाके उनको साइन करवाए। फिर उन लोगों को ऐसा एक पेपर बनाए कि भाई ये तुम अपने हाथ से तोड़ रहे हो, तुम जिम्मेदार हो, वो पेपर दिया। पब्लिक अनपढ़ गवार स्लम में, आपको ये स्लम में क्या मिलेगा, वो उन लोगों ने वो साइन कर दिया और वो तोड़ रहे अपने हाथ से घर। तो करीबन 150 घर तोड़ दिया ये लोगों ने। तो ना टेबल प्लान है, ना कुछ है, ना सोसाइटी है, 150 घर टूट चुके हैं। फिर वो एक एग्रीमेंट, फिर एक एनेक्चर कुछ लेके आए, ड्राफ्ट एनेक्चर है, क्या है पता नहीं। बोले इसमें ये 500 लोगों का पात्र है, जिसमें 250 लोग करीबन 2000 से 2011 के हैं और 250 लोग 2000 के पहले के हैं। अब वो जब 2000 के पहले की लिस्ट देखी जा रही है तो उसमें जो मूल रहवासी है उनके नाम ही नहीं है। जो हमको नाम दिख रहे हैं वो ऐसे लोगों के हैं जो कोई पहचानता ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा ये स्कैम चल रहा है। और दूसरी बात, जो 2011 में, उसमें पात्र जो मूल निवासी है उनके नाम 2011 की लिस्ट में, जिनके पास फोटो पास है, जो 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, उनके नाम उसमें है। जिनके पास इलेक्शन कार्ड है 94 का, इलेक्शन में नाम है उनका, बाकी दूसरे पुरावे है, वो सब है, उनका नाम आ रहा है 2000 के इसके अंदर शुल्क में। तो बोलने की बात ये है कि ये सब चीज़ें दुरुस्त पहले करना ज़रूरी है और सोसाइटी फॉर्म होना चाहिए। इनकी आवाज़ तो सोसाइटी है, जो मूल निवासी, जो लोग इन लोग चुन के देंगे जिसको, वो 11 लोग 15 लोग, वो लोग बात करेंगे इनकी। तो सोसाइटी डिसॉल्व हो चुकी है 2018 में। ये ट्रायंगल जिस तरह से बताया गया कि ये ट्रायंगल है, उसके अंदर एक पार्ट जो है सोसाइटी का होता है और वो सोसाइटी डिसॉल्व हो चुकी है। तो इनका कहना ये है कि मतलब ये किस तरह से हो रहा है, इनलीगल तरीके से इसके अंदर घुसा गया है, तो सोसाइटी की परमिशन नहीं ली गई है, वो ऑलरेडी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। तो राजा भाई से ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से आवाम के साथ है और आपने इसके लिए क्या क्या एक्शन लिया और आप क्या क्या एक्शन लोगे। अभी ये लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया था सोसाइटी डिसॉल्व होने के बाद, 2 बार शायद एडमिनिस्ट्रेटर था, 2 बार, उसका टर्म भी पूरा हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, सोसाइटी डिसॉल्व है, एनेक्चर कैसे आ सकता है?
एनेक्शर ये लोगों ने ये लेके आ गया। यानी यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जिसको एक एक इंडिविजुअल को, एक एक स्लम वालों को बुला के उससे बात करके उनको लालच दे के गरीब को या बेवकूफ़ बना के उसको पढ़ने नहीं आता उससे साइन किया जा रहा है, साइन ले रहे। तो ये इतनी सब हरकतें चल रही है। हमने तो इनको यही बोला, वो डेवलपर मेरे को मिला था बीच में, तो मैंने उसको ये बोला तुम जो सर्वे किए हो वो रीसर्वे करो। सबसे पहले जो एरिया के लोग हैं उनको साथ में लो, जैसा गली गली के लोग होते हैं उनको लो, उनको मालूम है किसका घर है ओरिजिनल है। यहाँ पर तो ऐसा हो गया है, वो एक घर के 3 घर बना दिए सर्वे के टाइम पे। उस कारपेंटर को लाते हैं और वो एक प्लाई लगा के दरवाज़ा लगा देते हैं, उसके ऊपर भी नंबर डलवा दिए, उसके ऊपर नंबर डलवा दिए और ताबड़तोब जाके एग्रीमेंट कर लिए और किसी को खड़े करके उसके ऊपर नंबर गिरा दिए और एग्रीमेंट कर दिए और फिर डिमोलिश बताया और चेक ले लिया और वैसे लोगों के नाम वो जो एनेक्शर आया उसी के अंदर है। तो जो मूल निवासी है, जैसे इन लोगों ने ये बताया था हमको कि 800 लोग जो जूने हैं उनको यहीं पर हम देंगे और बाकी के जो टोटल 1500 का फिगर है हमारा, बाकी के 800 जो है प्रायर टू 2000 है और बाकी के जो लोग हैं 2000 से 2011 के। इन्होंने ये बोला था कि 2000 से 2011 के लोगों को हम लोग बाहर देंगे, जो हमारी स्कीम चल रही है मजासवाड़ी जोगेश्वरी में, और यहाँ जो 800 लोग हैं उनको हम यहाँ बसाएंगे जो 2000 के पहले के। तो ऐसे इस तरीके से तुम ये नए नए लोग जो कारपेंटर को बुला के खाचा बोलते हैं, इसको खाचा मार के सर्वे करवा रहे, 1 का 2 कर रहे हैं घर का और सर्वे करा रहे हैं और इनके पास पेपर पड़े हुए हैं, फोटो पास वगैरह इनके पास उस वक्त से पड़ा है 15-1 साल से, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग और अपना नाम चढ़ा के ले रहे और वही लोग फिर वो इलेक्शन में आ रहे। तो जो मूल निवासी है 800 लोग है तो वो कहाँ जाएंगे फिर? यानी मूल निवासी का जो है जो पहले से रहते आ रहे पिछले 20-30 सालों से, उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और जो बिचौलिए हैं बीच के, उन्हें कोई तरीके से कुछ अपने हथकंडा अपना कर एनेक्शर के अंदर अपना नाम डलवा कर अपने नाम पे, जैसे कि भाई बता रहे हैं कि 1 रूम को 3 रूम कर दिया गया है और उसके ऊपर नाम डलवा के सर्वे कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम और धांधली है। तो भाई से फिर हम ये जानना चाहेंगे कि भाई इसके ऊपर आप क्या एक्शन लोगे और आप क्या लोगों का साथ दोगे? एक्शन देखो, एक्शन तो ये है, एक बात तो ये है, मैंने इनको पहले भी बताया कि जो वो गलत किया है उस चीज़ के ऊपर अपने को आवाज़ उठाना है। तो हमको लेटर चीफ मिनिस्टर से लेके हर जो SRA की बॉडी है, जो लोग जिम्मेदार है, ये ज़मीन माड़ा की है, इनको सबको ये सामने उनके लाना है कि इस तरीके से हुआ है। क्योंकि अभी कोई सोसाइटी नहीं है तो एक वर्किंग कमेटी जैसे बना के हमको ये करना है। मैं भी मेरा भी लेटर डालूंगा और ये उजागर करूंगा जिस तरीके से ये हो रहा है। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि वहाँ डेवलपमेंट ज़रूरी है। वहाँ पर हालात इतने ख़राब है आग लगने के बाद और इस तरीके से कि कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी निकालना चद्दर में ऐसी घसीट के निकालना पड़ती है। पीछे की तरफ आप जाओगे तो ये परिस्थिति, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर, क्योंकि 2 बार इधर 2 से 3 बार आग लग चुकी है और आग लगने के बाद अगर किसी को निकलाना है, किसी को मतलब बचाना है, कुछ अगर वहाँ पे सेफ्टी काम करने तो वो हो नहीं सकते हैं। जैसे कि बताया कि बॉडी को घसीटते हुए निकाल के लाना पड़ता है। ये बहुत गलत बात है और ये नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए सर? 2015-16 में SRA ने सर्वे किया था तो उसमें टोटल टेनेंट जो है वो 1565 आए थे। उसके बाद 2018-19 में जब LOI आई तो उसमें 1096 लोगों को उसमें दिखाया गया, बाकी के 450-500 लोगों को गायब कर दिया गया। दूसरी बात, 11 अप्रैल 2019 को गोदरेज का एक आर्टिकल आता है इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हमारा प्लॉट है वो 17,000 स्क्वायर मीटर का है और उसमें सेलेबल जो है वो 1.1 मिलियन, यानी कि टोटल जो प्लॉट है वो गोदरेज इसको सेलेबल दिखा रहा है। तो ऐसे हाल में हम लोग कहाँ जाएंगे, इसकी भी हमको आशंका है। यानी ये बिल्डर ने गोदरेज को ये सेल कर दिया गया है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यही कह सकते हैं। 1.1 मिलियन आर्टिकल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का। और दूसरी बात कि जो चीज़ें आई हैं अब तक, ये SRA और डेवलपर के मिली भगत से आई है। इसमें हम लोगों को ना कुछ बताया गया है और न ही कुछ हमको कोई ऐसे कागजात दिए गए हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में काम आ सके। 2015 का एक GR है रेंट का, जिसमें SRA पात्र जो होते हैं, पात्र झोपड़ी धारक, उनको एक लेटर देता है कि आप पात्र हो, आप जो है फला बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलो और वो हमारे पास सबमिट करो ताकि फ्यूचर में आपको भाड़े के लिए तकलीफ नहीं हो। डेवलपर हमारे से, हमारी मर्जी है कि आप हमें भाड़ा दीजिए और हम उस चीज़ को क्लेम भी नहीं कर सकते, इस तरीके से हमें फंसा रहा है। तो ये थे हमारे साथ राजा रहबर साहब, जो वार्ड नंबर 102 के काउंसिलर है, वार्ड अध्यक्ष है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझाया कि यहाँ के क्या मसले मसाइल है और किस तरह से यहाँ प्रॉब्लम होती है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे ये भी चीज़ सामने आ रही है कि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी
SRA और डेवलपर के बीच में साठगांठ होने की वजह से लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। उनके अपने हक के घर वो नहीं मिल पा रहे, अगर मिल रहे हैं तो जिनका हक है वो किसी और को मिल रहा है। और जैसे कि 2011 के बाद जो GR आया था, वो GR के अंदर जो बताया गया था कि उनको भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। बता रहे मजाज जो है मलाड़ के अंदर वहाँ शिफ्ट करने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा बताया जा रहा है कि डेवलपर जो है, ओमकार डेवलपर, वो है कि वो कहीं ना कहीं धांधली और जमाखोरी और मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है लोगों के साथ, ये लोगों का कहना है। और साथ ही साथ राजा रहबर साहब जो काउंसिलर, उन्होंने भी ये संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि लोगों की समस्या क्या है और आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि कई बार आग लग चुकी थी, आग लगने की वजह से जो है कई जो तकलीफ़ें हो रही हैं वहाँ पे, जो बहुत छोटा एरिया है, प्लॉट बहुत छोटा है, 1500 झोपड़पट्टी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बारंबार आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी और लोगों को निकालना मुश्किल होता है। ये उन्होंने बहुत क्लियर बता दिया। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।